वर्षों पूर्व जैसे बड़े बड़े संघ पदयात्राओं के माध्यम से मोक्ष स्थलियाँ जाया करते थे, लेकिन वर्तमान परिवेश में हम लोग सुविधापूर्वक यात्रा करते हैं। दोनों में क्या फ़र्क है? हे मुनिश्री, हमने उसी चिंतन को भाव सहित एक पदयात्रा का भाव बनाए हैं। दिल्ली से गिरनार जी इस क्षेत्र के लिए आगामी 23 मार्च भगवान आदिनाथ के जन्म तप कल्याणक के पावन अवसर पर बलबीर नगर दिल्ली से यह पदयात्रा शुरू होगी। इसका लक्ष्य है अहिंसा, शाकाहार, भाईचारे का प्रचार प्रसार करना और 2 जुलाई 2025 को भगवान नेमिनाथ के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर वहाँ पर जाकर दर्शन करना। हे भगवान, हमें इसके लिए मार्गदर्शन और आशीर्वाद दें। और आज जिस प्रकार से दाहोद में पूज्य आर्य का श्री 105 श्रुतमती माता जी का समाधि मरण हुआ, ये बहुत ही दुखद है। हम लोग भी इस बहुत बड़ी यात्रा को लेके जाने वाले हैं और हमारे पूज्य संत भी बिहार करते हैं। आपका मार्गदर्शन सभी राज्य सरकारों को हो और गुजरात सरकार को विशेष रूप से हो। नमोस्तु भगवान। पहले तो मैं खड़े रहने दो। पहले तो मैं चाहूँगा एक बार इनका जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दूं। निश्चित आपने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। हमारे शास्त्रों में तीर्थ यात्रा का बहुत महत्व बताया। प्राचीन काल में अपने धन को 7 स्थानों में लगाने का उपदेश रहा। उसमें जिन बिंब जिनागार जिन यात्रा प्रतिष्ठिकम दान पूजा सुसिद्धांत लेखनम सप्त क्षेत्रयो। जिन यात्रा तीर्थ यात्रा को अपने जीवन को कृतार्थ करने का एक विशेष आधार माना गया और तीर्थ यात्रा में धन लगाने से जीवन धन्य बनता है, ऐसी अवधारणा बनी। उन दिनों जब साधन सुलभ नहीं थे, लोग महीनों तीर्थ यात्राओं में जाते थे, वर्षों वर्ष तीर्थ यात्रा के लिए निकलते थे। बैलगाड़ियों, घोड़ा गाड़ियाँ, ऊंट गाड़ियों से जाते थे। ऐसे भी प्रमाण मिलते हैं कि उस समय जब लोग तीर्थ यात्रा करके लौटते थे तो शेष लोग उन तीर्थ यात्रियों की वंदना करके अपने आप को धन्य महसूस करते। आज समय बदल गया, अब तो लोग रिद्धिधारी हो गए हैं, उड़ करके भी पहुंचने में समर्थ हो गए हैं। तो आप यात्रा करते हैं पर उसमें वो आनंद नहीं। ये यात्रा आपकी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन की होती है, लेकिन जब आप पद यात्रा से तीर्थ यात्रा करते हैं तो जिस दिन घर से निकले और जब तक आपने वंदना पूरी नहीं की तब तक आपकी यात्रा निरंतर जारी रहती है। और ये तीर्थ यात्रा धर्म प्रभावना का भी एक प्रबल निमित्त बन जाती है। इससे एक वातावरण बनता है। आप तीर्थ यात्रा के लिए निकल रहे हैं, बहुत अच्छा भाव आपने प्रकट किया। अहिंसा, शाकाहार और भाईचारा के प्रभावना को बढ़ाने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए आपने बीड़ा उठाया। बिल्कुल करें। आप जगह जगह जाएं, लोगों तक ये बातें बताएं, लोगों को उनकी जीवन शैली को बदलने की बात करें। अहिंसा की आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, इस बात को हम बताएं। साथ में जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों से भी लोगों को परिचय कराएं और जैन धर्म का भारत के निर्माण में और भारत के विकास में कितना बड़ा स्थान है, इससे भी लोगों को परिचित करें। जैन क्या है, जैन धर्म क्या है, जैनों का देश के प्रति क्या रुझान रहा है और क्या योगदान रहा है, ये अवसर है लोगों को अवगत कराने का। यदि आप ऐसा कराएंगे तो सुनिश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बनेगा, लाभ होगा। दूसरी बात जो आज आपने कही, आज की जो घटना अभी शाम को ही मेरी जानकारी में है, बहुत दुखद घटना है। इस तरह की दुर्घटना आम होते जा रही, सबसे चिंता का विषय। थोड़ा 1-2 कार्यकर्ता इन बच्चों को संभालो भाई, सब बच्चों को यहाँ बुला लो, नहीं तो उनकी माताएं हैं तो अपने अपने बच्चों को संभालो।
देख लो, सबको एकदम एक भी उधर ना हो। देख लो, संभाल लो। ओह, तो मैं आप सबसे कह रहा था, ओह, ये बहुत ही दुखद घटना है और सबको इससे कष्ट। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता का विषय यह है कि ये घटना आम हो रही। हम लोगों के साथ होता अक्सर ये है कि ऐसी घटनाएं होती है, अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हैं और ज़्यादा है तो सोशल मीडिया में थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, सरकार को कुछ गालियां देना शुरू कर देते हैं या समाज में 10-5 सुझाव रख देते हैं और अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेते हैं। ये इसका समाधान नहीं है। मेरे देखे इस कार्य के लिए 4 स्तर पर काम करना चाहिए। पहला, साधुओं का विहार समूह में होना चाहिए। दूसरा, साधुओं के विहार के क्रम में उनके आगे और पीछे प्रोटेक्शन के लिए आप लोगों को अपनी मजबूत गाड़ियां रखनी चाहिए। तीसरा, साधुओं के विहार की पूर्व सूचना संबंधित थानों को होना चाहिए। वहां से आपको पुलिस सुनिश्चित करना चाहिए, उनके संरक्षण में विहार का मार्ग बिल्कुल व्यवस्थित हो। और चौथा, इनका तो खैर दिन में हुआ 7 बजे, लेकिन कहीं कहीं ये भी सुनने में आता है, इनके आज का प्रसंग मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन कई बार ये भी देखने में आया, सुनने में आया कि आजकल अंधकार में भी विहार होने लगा। जब तक विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो तब तक विहार ना करें। सुबह सुबह जब आप एकदम धुंधलके में विहार करते, गाड़ी वाले खुमारी में रहते, नींद के या नशे के झोंके में हो तो दुर्घटनाएं घटेगी। यदि ये चारों उपाय करें, क्योंकि हमारा जीवन कीमती, हमें अपना करना चाहिए। शासन को तो केवल हम उनसे सिक्योरिटी, लेकिन अपनी भी होनी चाहिए। और एक और सुझाव मैं दूंगा, शासन की सिक्योरिटी के साथ साथ अगर ऐसी कोई व्यवस्थाएं हैं जिनकी साधुओं की प्रभावना कम हो, लोग कम हो, तो समाजों को चाहिए आप सिक्योरिटी गार्ड साथ में बिहार में लगाइए, पेड रखिए। समाज इतनी कमजोर नहीं है, सक्षम हो करे। पर दुविधा तब आती, इक्का दुक्का साधु आते हैं तो समाज क्या करे। साधुओं से बोले समूह में विहार करें। कई बार ये भी देखने में मिलता है, ये निवेदन आपको सभी साधु संतों को करना चाहिए, ये संदेश भी पहुंचाना है। एक बड़ा संघ है, लेकिन एक बड़ा संघ का पहला छोर से आखिरी छोर 1 किलोमीटर का हो जाता, तो हमारा डिसिप्लिन अगर हमारे साथ नहीं होगा तो प्रशासन भी हमारे साथ क्या करेगा। ये प्रवृत्ति पर लगाम लगनी चाहिए। एक संघ है, समूह है, बस 25-50 फीट के एरिया में जाए, वो जत्था जाए और चलते समय एक ध्वजा लेके चले। वो ध्वजा दूर से दिखनी चाहिए, ध्वज दिखने से भी लोगों को अंदाज हो जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यदि बिहार में आप लोग कराए तो बहुत अच्छा हो, तभी हम सुरक्षा दे सकते। अब कई बार ऐसी स्थितियां बनती है कि जिस साधु की प्रभावना अच्छी होती उनके साथ तो सब लग जाते हैं, और जिनकी प्रभावना थोड़ी कम होती उनके साथ कोई नहीं आती, और जबरदस्ती किसी को भेजा भी नहीं जा सकता। तो उनके लिए मेरा एक परामर्श है, हर समाज के लोगों को अपने प्रतिष्ठानों में कुछ ऐसे लोगों को भी रखना चाहिए जो ऐसे मौके पर साधुओं का विहार करा सके। हमारे समाज के पास पदाधिकारी अपने अपने प्रतिष्ठान से कभी कोई 2-4 आदमियों को उनके साथ नियुक्त कर दे कि यहाँ से लेकर उस डेस्टिनेशन तक तुम्हें अच्छे से विहार कराना है और उससे आगे के लोगों को हैंड ओवर करके आना। सुरक्षित हो गए,
साधु का जीवन कितना मूल्यवान, जीवन तो हर किसी का मूल्यवान है, लेकिन साधु का जीवन कितना मूल्यवान है, आपने कभी विचार किया? कितनी कठिनाई से, कितनी दुर्लभता से कोई साधु जीवन को अंगीकार करता है। वो तपस्या करता है, साधना करता है, और ऐसे अकाल मौत का शिकार हो जाए तो इस समाज के लिए भी बहुत सोचनीय है। साधु समाज के आश्रित है तो साधु की सुरक्षा करना भी समाज की जिम्मेदारी है। तो समाज वो जिम्मेदारी को स्वीकार करे और ये तत्परता से बिहार सुनिश्चित करे, बिहार को हल्के में न ले। ज्यादातर महाराज आप हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, निवेदन तो कर देते, साधु बिहार कर दे तो कोई नहीं आता। ऐसे में व्यवस्था कैसे होगी? समाज को अपनी जिम्मेदारी जवाबदारी के रूप में स्वीकारनी होगी, तब इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकेगा। इसमें उदासीनता कतई उचित नहीं है। मैं पूरे देश भर की समाज को यही संदेश देना चाहता हूं कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करें और इस समस्या का स्थायी हल ढूंढें। बहुत बहुत आशीर्वाद।